नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS अकेडमी में। और दृष्टि का जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PCS के लिए, उसका ये 14वां पार्ट है। 13 में CSAT है तो हमने उसको छोड़ दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जिसको पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 कहते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि भारत प्रवाह इंडिया लॉन्ग स्टेट सोर्स की पहली रिपोर्ट कहाँ पे लॉन्च की गई है। तो वह आपकी लॉन्च की गई है पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, राजीव रघुवंशी को। 4 नंबर में देखेंगे और फटाफट हम इसको करेंगे आज। 4 नंबर में लिखा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कि इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। 2 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 338A के प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित हैं। 4 का हो जाएगा यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। 5 में देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन NGO प्रथम के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, जो कि प्रथम के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट 6 नंबर में लिखा है कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल किस शहर में बनाया जाएगा। तो 6 का हो जाएगा डी, मेरठ और लखनऊ में। ए तथा बी दोनों ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ सही। 7 का देख लेंगे और 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति GAC पोर्टल लॉन्च किया है। तो 7 का हो जाएगा सी, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 8 में कह रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस शुरू किया गया है। तो वह किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 9 में कह रहा है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वह थे आपके ऑप्शन ए, अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे, 10 में लिखा है कि एंड्रो इजराइल ट्रामा कोर्स कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ट्रामा सेंटर वाराणसी में। नेक्स्ट देखेंगे, 11 में कह रहा है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। तो 11 का हो जाएगा सी, पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोनी कैपिटल इंडेक्स प्रकाशित किया गया था। तो 12 का हो जाएगा द इकोनॉमिक्स के द्वारा, ऑप्शन ए। सुजा है एक प्रकार का। तो 13 का हो जाएगा बी, रोग। नेक्स्ट देखेंगे, 14 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ विद्युत बैंकिंग के लिए समझौता किया गया है। तो 14 का हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड तमिलनाडु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया है। तो 15 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे, और 16 में कह रहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो पहला है कि इसका नेतृत्व राज्य सरकारी बैंक द्वारा किया जाता है। फिर यह किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करता है। फिर 3 में लिखा है कि पहले प्राथमिक कृषि ऋण समिति का निर्माण वर्ष 1997 में भी किया गया, और उसके बाद है पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका कवरेज सबसे अधिक है। तो देखिए 16 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, हैदराबाद को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। तो 18 का ऑप्शन ए, कर्नाटक की तर्ज पर। नेक्स्ट देखेंगे, और 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस MI6/CE-23 में भाग लिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 19 का ए, INS त्रिकंद ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला है कि यह लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए 55 लाख तक संपार्श्विक, जिसको कोलेट्रल मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है। फिर 2 में है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं से बाहर रखा गया है। तो देखिए 20 का हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो सही है।
नेक्स्ट देखेंगे 21 में लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना रिप्लेस किससे संबंधित है? तो 21 का हो जाएगा ए ट्रांस फैटी एसिड से। नेक्स्ट देखेंगे अपशिष्ट से कोयला निर्मित करने वाले भारत के पहले संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 22 का हो जाएगा बी वाराणसी में। नेक्स्ट देखेंगे फ्रिंजनेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो 23 का हो जाएगा सी फ्रांस के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 24 में एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम लोग देख लेंगे इस सूची को। देखिए यहाँ पर डिजिटल पहल और संबद्ध क्षेत्र है, तो देखिए भाषणी जो है वो है भाषा अनुवाद, आप समझ सकते हैं कि अनुवाद का प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद है जेनेसिस, तो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है ये। तो और आपके पास है मेरी पहचान, तो मेरी पहचान जो होगा वह है एक नागरिक लॉगिंग। और मेघराज है तो क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही। नेक्स्ट देखेंगे तो 25 में कह रहा है कि भार ओएस के द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो 25 का हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी जो 14 को परीक्षा होनी उसके लिए। 26 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश के अधिकतम बिजली उपभोक्ता राज्य बन गया है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे अटुक्कल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 27 का डी केरल में। 28 में लिखा है कि कौन सा देश वर्ष 2022 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? तो आपका है ऑप्शन सी भारत। 29 में लिखा है निम्नलिखित में से किसे डपलर वेदर रडार सिस्टम का उद्घाटन किया? तो 29 का हो जाएगा सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 30 में कह रहा है कि संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बस्ती में। लिखा है कि क्वाड लीडर समिट 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वह की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे और 32 में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो 32 का हो जाएगा आपके पास 7 लाख तक के लिए। आगे बढ़ेंगे न्यूरोफार्मिक कंप्यूटिंग विकसित किया गया। तो 33 का ए जवाहरलाल नेहरू उन्नत प्रौद्योगिकी शोध वैज्ञानिक शोध केंद्र के द्वारा, ऑप्शन ए। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कालिंजर किले का निर्माण किया था? तो 34 का भी हो जाएगा चंदेल राजवंश ने। 35 में कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अवलोकन के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से देश में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिला है? तो 35 का हो जाएगा रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस समय वहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है इन सब चीज़ों को लेके। 36 में कह रहा है भारत के कृषि निर्यात के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है कि इसमें चावल और चीनी 2 मुख्य योगदान करता है। फिर दूसरा है कि यह वर्ष 15-16 से 21-22 तक लगातार बढ़ रहा है। तो 36 का ऑप्शन ए केवल सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 37 में लिखा है सांख्य सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 37 का हो जाएगा अभी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो ऑप्शन है आपके पास 38 का डी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे स्क्रब टाइफस एक जानलेवा संक्रमण है तथा यह किसके कारण होता है? तो 39 का हो जाएगा यह होता है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन ए। 40 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ? तो आप जानते हैं कि यह हो जाएगा आपका शक्ति वरुण गरुण उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया? तो 41 का हो जाएगा आपके पास ए सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वो है हाथी रिजर्व और राज्य। तो 42 का हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास मयूरभंज उड़ीसा, यह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। सिंहभूम झारखंड में और सिंगफान नागालैंड में और बादलखोल तो पार पिंगला छत्तीसगढ़ में। 42 का आपका हाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि चीन सीमा के पास लद्दाख में एक स्वतंत्र फील्ड यूनिट का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो 43 का हो जाएगा डी गीता राणा
नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 44 में कह रहा है कि लामू द्वीप समूह किसके पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर 44 का हो जाएगा वह है केन्या के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपदा प्रबंधन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो 45 का हो जाएगा डी, वह है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संबंध में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। तो 46 का ए, चौथवा। लिखा है कि नासा ने मल्टी एंगल इमेजर एरोसोल्स मिशन जिसको माया लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो वह की है आपका 47 का हो जाएगा डी, इटली के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, मंगोलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह पश्चिम एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है, यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है, इसे अनंत नीले आकाश की भीम लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई के रूप में जाना जाता है, यह रूस के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास करता है। तो 48 का देख लेंगे, तो यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा करता है, यह भारत के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास करता है। तो चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हक्कू पत्र संदर्भित करता है। तो 49 का सी, भूमि शीर्षक विलेख, ऑप्शन सी को। नेक्स्ट देखेंगे, श्री सप्त कोटेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 50 का हो जाएगा डी, गोवा में। 11 में कह रहा है, माफ़ कीजिए 51 में हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो वह हो गया ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। 32 में लिखा कि महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी के लिए पहल किसके द्वारा की गई है। तो ICET पहल के बारे में पूछ रहा है, तो वो हो गया आपका ऑप्शन भारत तथा USA के बीच में, ऑप्शन ए। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस उद्यान का नाम अमृत उद्यान रखा गया है। तो फिर यहाँ पर हो गया मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया, 53 का बी। लिखा है भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई थी। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2000 जीता है। तो 55 का हो जाएगा आपका दी, राजा मौली की जो पिक्चर है नाटू नाटू सॉन्ग है, और वो पिक्चर थी RRR। क्वासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 56 का देख लेंगे, तो यहाँ पर लिखा है डी, यह कथन गलत है। तो क्वासिक क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो एक निश्चित दोहराव वाला पैटर्न होता है। तो ये कथन पूर्णतया गलत है। फिर लिखा है कि लवणी जल में मच्छरों की आयुसीन स्थिति क्या है। 57 का टेक्निकल क्वेश्चन, तो वह है संकट मुक्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल्स का एक नया कैडर शुरू किया है। तो वो हो जाएगा 58 का ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो 59 का हो जाएगा आपका सी, बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, 60 में कह रहा है कि लसिका फाइलेरिया किस परजीवी संक्रमण से होता है। तो यहाँ पर 60 का हो जाएगा नेमाटोड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, गणनागाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो 61 का हो जाएगा ए, मणिपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, PM डिवाइन योजना किसके लिए शुरू की गई थी। तो 62 का हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, एरिथ्रिटोल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 63 है कि यह लोकप्रिय रूप से एक कृत्रिम शर्करा स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 64 में कह रहा है कि वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 64 का ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और दोस्तों इस वीडियो को जब आप देखिएगा तो आप अपने YouTube की स्पीड को फुल कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी समय की बचत हो, क्योंकि अब समय बहुत कम है। जल्दी फटाफट आप प्ले लिस्ट को देखिए, दोहराइए, जो कुछ भी आपने नोट्स बनाए हैं कल उनको दिन भर रिवाइज कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्गम कली किस राज्य की कली किस धर्म की कला है। तो यहाँ पर 65 का हो जाएगा डी, ईसाई की। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पेट्रोलियम योजना और विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया। तो 66 का हो जाएगा सी, 2002 में। नेक्स्ट देखेंगे, 67 में कह रहा है कंदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन तो इतना ही बार आएगा, मुझे
ऐसा आभास हो रहा है। तो लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया। सही है, भारत दुनिया में कंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 67 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। और भारत में भी मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। इस बार सरकार ने बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया है। तो आप देख लीजिएगा मिलेट्स का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है, एक बार गूगल कर लीजिएगा। चलिए 68 कह रहा है कि गंभीर और वाणगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। तो 68 का हो जाएगा ए, केवलादेव से। T+1 निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 69 में इसका अर्थ है बाजार व्यापार संबंधी निपटान, यह केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो 69 का हो जाएगा ए, केवल यहाँ पर पहला ही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 70 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण अयस्क भंडार के माफ कीजिएगा आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम हो गया आपका बिहार में, तो यहाँ पर हो गया 3, और उसके बाद है फिर राजस्थान, और फिर है आपका कर्नाटक, और फिर है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट देखेंगे 71 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिंक्स U2 सिस्टम का निर्माण किया, जो एक स्वदेश निर्मित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। तो 71 का हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ऑप्शन सी। सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है यहाँ पर कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम सर्टिफिकेट को निम्नलिखित में से किस ऐप के साथ एकीकृत किया है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजी लॉकर के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो 74 का हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 75 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने 30 सेकेंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो 75 का हो जाएगा डी, आईआईटी मद्रास ने। 76 नंबर देखेंगे, 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम को। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 77 में कि निम्नलिखित में से कौन सा 5G प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला प्रथम आकांक्षी जिला बन गया है। तो वह है आपका ऑप्शन सी, विदिशा। नेक्स्ट देखेंगे, शहरी अवसंरचना विकास कोष को प्रबंधित किया जाता है। तो 78 का हो जाए आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन और पारंपरिक औषध शास्त्र कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 79 का सी, इम्फाल में। नेक्स्ट देखेंगे, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव को माफ कीजिएगा ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है। तो 80 का हो जाएगा यहाँ पर सी, लद्दाख के में बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों से। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIC को लागू किया गया था। तो 81 का ए, 1986 में। 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो 82 का हो जाएगा डी, तिरुपति को। 83 में कह रहा है किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है। तो वो हो जाएगा विश्व बैंक ने। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन बी है यहाँ पर सही। 84 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी, 21 फरवरी को। बाइंड योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो 85 का हो जाएगा आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी। लिखा है कि स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 86 पहला है इसका कि इसे एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। फिर इसका लक्ष्य पूरे देश में 2 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटों का लगाना। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे पहला कथन सही है। 87 में लिखा है कि भद्राचलम मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वह है आपका तेलंगाना में। 88 में लिखा है कि सिंकुला सुरंग संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है कि यह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करता है, और दूसरा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची सुरंग है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किया है। तो 89 का हो जाएगा बासमती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे,
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है आपकी ऑप्शन सी निखत जरीन 90 में। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अर्थ आवर 2023 के दौरान 279 मेगावाट बिजली की बचत की गई? तो 91 का हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि अल्मा टेलीस्कोप स्थित है, तो 92 का हो जाएगा चिली में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, काला आजार रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है कि वर्ष 2007 से 2022 के मध्य भारत में काला आजार के मामलों में 98.7 की वृद्धि हुई। फिर लिखा है कि इसे विसरल लिशमैनियासिस या ब्लैक फीवर या दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो 93 का हो जाएगा यहाँ पर सी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया? तो 94 का हो जाएगा मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन ए। लिखा है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? तो 95 का हो जाएगा ए, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। नेक्स्ट 96 में कह रहा है कि पेंगुलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं सही है वह होगा डी, सभी पेंगुलिन प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय परसिस सेकंड के सूचीबद्ध किया, बल्कि परसिस फर्स्ट में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 97 में कि समुद्री स्पंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 97 का हो जाएगा यह पौधों की प्रजातियाँ हैं, तो यह गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो 98 का हो जाएगा सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 99 में लिखा है कि आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो 99 का बी हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 100 में लिखा है कि नेस्ट्रो खाते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर है कि यह एक बैंक खाता है जो एक विदेशी बैंक के पास रखता है। फिर नेस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 101 में लिखा है कि ड्रेजिंग हटाने की प्रक्रिया है, तो 101 का हो जाएगा सी, अवसाद हटाने की प्रक्रिया को ड्रेजिंग कहते हैं। 102 में लिखा है कि हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है कि यह 8 अंकों का अक्षरांकी अल्फा न्यूमेरिक कोड है। फिर है कि यह उपभोक्ता BIS केयर ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच करने का प्रमाणीकरण करता है। तो 102 का हो जाएगा यहाँ पर सी, केवल दूसरा कथन सही है। भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया गया? तो 103 का हो जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन ए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ASD 100 बच्चों में से एक को प्रभावित करता है। फिर लिखा है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं। फिर तीसरा है कि इलाज से यह ठीक हो जाता है। फिर तीसरा है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 104 का हो जाएगा बी, यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी 3 और 4 गलत हैं। लिखा है कि IUCN रेड लिस्ट के तहत भारतीय स्कीमर्स को किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो 105 का ऑप्शन डी, संकटग्रस्त के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, 6 में कह रहा है कि किस संस्था ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट देखेंगे, 7 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ देखिए कि इस पुरस्कार की शुरुआत सांस्कृतिक विभाग माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। फिर इस सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। 108 में लिखा है कि मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदार उपयोग रेम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड में। यहाँ पर सूची 1 को दूसरी सूची से मिलाना है, तो यहाँ पर साड़ी हैं और उनके राज्य हैं। तो 109 का हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि बांधनी साड़ी जो है आपकी, बांधनी का आपने नाम अपने घर में बहुत सुना होगा। तो बांधनी हो गई आपकी गुजरात में। तो C1 देखिए सब एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शन। तो
अब आपका हो गया पैठानी, तो वो है आपका महाराष्ट्र का, और उसके बाद है आपका कुसा कुस कसावू, तो केरल, और उसके बाद है मूंगा, और ये है असम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, 110 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सेबी से अनुमोदन प्राप्त किया है? तो 110 का हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है? तो 111 का आप जानते हैं वह है अयोध्या। इससे पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? 2023 मार्कोनी, तो आप जानते हैं कि हरि बाल कृष्णन ने मार्कोनी पुरस्कार जीता है। कास पत्थर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 113 का ए, महाराष्ट्र में। 14 में लिखा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक के साथ में। 15 में लिखा है कि देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो 15 का ए, BHU ट्रामा सेंटर, बनारस में। लावणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यह सही है। 18वीं शताब्दी पेशवा काल में इसे लोकप्रियता मिली, तो 16 का हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी होगा इसका। आगे देखेंगे, डब्सन यूनिट का प्रयोग सांद्रता मापने के लिए किया जाता है, तो वह है आपका ऑप्शन सी, ओजोन से ओजोन जो है डब्सन इकाई जो है ओजोन की मापन के लिए है। 18 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा नागरहोल, ऑप्शन सी। 19 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 19 का ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगस्त्य कोरडम चोटी अवस्थित है, तो 120 का ए, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो 21 का ए, आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। फिर 22 में लिखा है कि मार्च में G20 विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई, तो 122 का हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, 23 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को चूड़ियों का शहर कहा जाता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोजाबाद। और 24 में लिखा है कि ओमारगस खानादेश हाल ही में खोजा गया था, यह है ओमारगस खानदेश है, माफ़ कीजिएगा। तो 24 का हो जाएगा बी, भृंग प्रजाति। नेक्स्ट देखेंगे, 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है? तो यहाँ पर आपका होगा भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक, तो ऑप्शन ए सही होगा, शहरी सहकारी बैंक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, 26 में कह रहा है किस शहर ने संघाई सहयोग संगठन के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक की मेजबानी की? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। फिर ऑप्शन यहाँ पर 27 में कह रहा है कि काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 का हो जाएगा जयवर्धन JP, ऑप्शन डी। लिखा है 28 में भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त निम्नलिखित में से किस के लिए चलाया गया? तो यह चलाया गया 28 का हो जाएगा तुर्की में जो भूकंप आया है उसकी राहत और मदद के लिए। तो यहाँ पर 29 का देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 75 लाख नल कनेक्शनों को पार किया है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? तो 30 का हो जाएगा भी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 31 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोती झील आपका कानपुर में, चित्तौड़ा बहराइच में है, और बरुआ ताल उन्नाव में नहीं है, और रामगढ़ ताल जो है वह गोरखपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लिखा है कि शिकागो अभिसमय किससे संबंधित है? तो 32 का आपका डी, नागरिक उड्डयन से संबंधित है। लिखा है कि 5 लर्निंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित होंगे? तो 33 का हो जाएगा डी, बरेली मंडल में। नेक्स्ट देखें, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 34 का हो जाएगा ए, 21 मार्च को। 35 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है कि तराई हल्की ढलान वाला क्षेत्र है जहाँ धाराएं परागम्य तलछट के में गायब हो जाती हैं। फिर यह है कि भाबर क्षेत्र दलदल
हाँ कि भाबर दलदल घने जंगल और घास के मैदान से बना हुआ है। फिर 3 में कह रहा है कि विंध्य श्रृंखला दक्कन प्रायद्वीपी की अग्रभूमि का एक हिस्सा है। और चौथा कह रहा है कि बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान है। तो यहाँ पर 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 36 में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 23-24 में मिष्टी योजना की घोषणा की गई, यह संबंधित है। तो यह है आपका मैग्रोवा वृक्षारोपण से। तो 36 का हो जाएगा ए। 37 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम खेल नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जो कुछ प्रथम होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए, पहला है कि इसके तहत हर स्कूल में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया जाएगा। फिर है कि यह खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी देगी। तो 37 का हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 38 में कि सियांग उनिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो 38 का हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में। धामेख स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यह कुशीनगर में स्थित एक विशाल स्तूप है। फिर यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो 39 का केवल ऑप्शन सी होगा, पहला नहीं। यह सारनाथ में है, ना कि कुशीनगर में, ऑप्शन सी सही। हड़ताल का अधिकार है। तो 40 का हो जाएगा बी, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो वह किया गया ऑप्शन ए, झांसी में। नेक्स्ट देखेंगे 42 में कह रहा है कि समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पहला है कि यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है। फिर दूसरा है कि यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है। तो 42 का हो जाएगा केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्मारक आगरा में स्थित हैं। तो देखिए, रूमी दरवाज़ा आपका मैंने कल बताया था कि लखनऊ में है। तो पहला तो गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ पहला है कट जाएगा। तो शीश महल, मेहताब बाग और एतमुद्दौला का मकबरा। तो 43 का हो जाएगा आपका केवल ऑप्शन सी सही है। चलिए 44 देखेंगे। 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना हुई। तो 44 का ए, 1978 में। संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप है, बहुत बढ़िया। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्रार्थ। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 फरवरी को। 47 में कह रहा है कि मिर्ज़ापुर गुफा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन से कथन सही नहीं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इन गुफाओं की, ऑप्शन डी है जो सही नहीं है। तो इन गुफा चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर को जाता है। तो यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के बारे में सही है। तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका गठन खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 2015 के तहत किया गया था। यह कथन सही है। फिर लिखा है 49 में कि 76 मंजिल भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, नहीं है। तो इसे नवाब सादत अली खान ने बनवाया था। फिर इस भवन का उपयोग अवध की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था। तो 49 का भी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं ये। फिर 50 में कह रहा है, और लास्ट क्वेश्चन, एडेनो वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो 50 का हो जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड रेखी आरएनए वायरस है। तो ऑप्शन ए होगा। तो मित्रों, यह था 14वां टेस्ट दृष्टि आईएएस का, जो यूपीपीसीएस से संबंधित है। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सुझाव है आपका तो आप कमेंट्स के द्वारा आप उसको दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेहनत करते रहिए।